जी नमस्कार, आकाशवाणी भोपाल के। नमस्ते सर। जी नमस्कार, आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। नंदिनी तिवारी, ग्राम मुली, जिला सागर से। जी एक बार अपना नाम पुनः बता दीजिए। नंदिनी तिवारी। नंदिनी तिवारी। यस सर, आपसे पहली बार बात हो रही है सर। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम शिवम है। यस सर, आप पहली बार आए हैं कार्यक्रम? जी नहीं, मैं काफ़ी समय के बाद इस कार्यक्रम में आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। यस सर। तो कार्यक्रम में आपका स्वागत तो हमने कर ही दिया है। आप आज कौन सा नगमा सुनना चाहते हैं पहले ये बता दें, उसके बाद आपसे हम आगे की बातें करेंगे। इम्तिहान मूवी का। इंसान। इम्तिहान इम्तिहान फिल्म का। जी सर, आप कैसे? जी हम तो बहुत बढ़िया हैं, आप बताएं। हम भी ठीक है सर। और आपके सागर में ठंड के क्या हालचाल हैं? अभी तो मतलब 2 दिन बहुत पड़ी थी, अभी धूप निकलने लगी है, थोड़ी कम हो रही है, सुबह शाम होती है। यस सर। अच्छा, इम्तिहान फिल्म का कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगी? इस तरह आज की काम वो असर छोड़ जाऊंगा, वो वाला। अच्छा, यस सर। लगता है आपको नए इम्तिहान की तलाश है। यस सर। जी कुमार जी। शानू क्या बोला? कुमार शानू। यस सर। हमारे सामने जो इम्तिहान फिल्म खुली है यस सर। उसमें धीरे धीरे चोरी और छोड़ के दामन, यस सर। एक याद के सहारे। सर फिर दूसरा बता दूं? जी जीना सिर्फ मेरे लिए मूवी का टाइटल सॉन्ग। जीना सिर्फ मेरे लिए। यस सर। चलिए देखते हैं आपकी ये दूसरी फरमाइश हम देख पाते हैं या नहीं देख पाते हैं। यस सर। जीना सिर्फ। यस सर। क्या करते हैं आप ये बताएंगे? हम पढ़ाई करते हैं सर, BSc सेकेंड ईयर सर। अच्छा, यस सर। इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग जीना सिर्फ मेरे लिए आप सुनना चाहती हैं? यस सर। जी तो ये गीत तो हमने निकाल लिया है। यस सर। इसमें आवाज़ें हैं अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति की। यस सर। जी तो आप पढ़ाई करती हैं, सागर में क्या पढ़ाई कर रही हैं ये बताएंगे? BSc कर रहे हैं सर। BSc कर रही हैं। यस सर। आकाशवाणी भोपाल से कब से जुड़ी हुई हैं? हमें तो बहुत दिन हो गए, हमारा तो रोज फोन लगा रहता है, सर लोग हमें जानते भी हैं, बट आपसे पहली बार बात हुई है। अभी तो आकाशवाणी मध्य प्रदेश के माध्यम से आप ये कार्यक्रम सुन रही होंगी। यस सर, वो मतलब हम कभी रेडियो पर लगा लेते हैं, वरना अभी DTH पे लगाइए। अच्छा, अभी आप DTH के माध्यम से हमारे कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं। यस सर। चलिए, तो इसी तरह आप हमारे कार्यक्रम में फ़ोन लगाते रहिए। फ़िलहाल आपकी पसंद का ये नगमा आपके लिए हम भेज रहे हैं। जी नमस्कार, आकाशवाणी मध्य प्रदेश के सजीव फोन इन कार्यक्रम फ़ोन करे गीत सुने में आपका स्वागत है। हाँ जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार। जी नरेंद्र व्यास बोल रहा था मैं। नरेंद्र व्यास जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी सर, मैं मध्य प्रदेश से ही बोल रहा हूँ, सारंगपुर के पास से। सहारनपुर। सारंगपुर। जी ये सारंगपुर कहाँ, किसके नज़दीक है जरा? राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। अच्छा जी। और क्या करते हैं आप? मैं कृषि करता हूँ सर। जी। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। अभी क्या लगाया हुआ है? मैंने गेहूं लगाया सर। जी तो अभी गेहूं की फसल में मेरे ख्याल से पानी वगैरह देने का वक्त चल रहा होगा। हाँ, अभी चल रहा ना सर। जी तो ये FM के माध्यम से सुनते रहते हैं हम। पानी की बगाई चल रही है, मतलब कुल मिला के ये कहेंगे। जी सर। आज क्या सुनना चाहेंगे नरेंद्र जी? सर, मोहम्मद अजीज साहब की आवाज में सुना दीजिए, आज कल याद और कुछ रहता नहीं, नगीना का गाना है। अच्छा। बड़ा अच्छा है। नगीना। जी, नगीना जो ऋषि कपूर वाली है ना सर। हाँ। अच्छा जी। ये गीत क्यों पसंद है? इसके बोल बड़े सुंदर है सर, और संगीत बड़ा शानदार है उसमें। अच्छा
जी। और आजकल कुछ याद रहता नहीं। हाँ हम्म, तो आपको याद रखने की और भूलने की इस तरह की कोई समस्या तो नहीं जी। है? जी, बोलना चाहिए ना कहते हैं ना कि हम उसी तरीके के गीत, संगीत और उसी तरीके के माहौल से जुड़े रहना चाहते हैं जिस तरह हमारा सर। व्यक्तित्व है। जी जी जी, बिल्कुल सर, इसीलिए तो हम रेडियो सुनते हैं। हाँ, नहीं तो अब आजकल तो ऑनलाइन सभी के पास मतलब मोबाइल है, एंड्रॉइड, तो इसमें भी सुन सकते हैं, ऐसा कोई है नहीं। लेकिन जो रेडियो है वो वास्तविक में एक बहुत अच्छा है, मतलब ज्ञान प्रदान करता है। हाँ, हाँ। बहुत सारी चीजें की जानकारी रेडियो के माध्यम से हमें प्राप्त होती है, इसलिए रेडियो हम सुनते रहते हैं हाँ, आकाशवाणी पे। अच्छा। जी। तो आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों से हाँ आप जुड़े रहते हैं। जी जी, बिल्कुल सर, पहले खेती गृहस्थी आता था, वो भी हम्म, सुनते थे। हम्म, बहुत सारे अच्छे कार्यक्रम आते थे। हम्म। हाँ, और अपने कमेंट्री तो हम इसी पे ही सुनते हैं, रेडियो मैच की। हम्म। हाँ, सुनील वैद्य सर है, और उसके बाद विनीत गर्ग साहब है, इनकी दीवाने हैं मतलब हम। वाह वाह, क्या बात है। आप जी जैसे दीवानों से बातें करके भी हमको यूं लगता है कि हमारा कार्यक्रम सार्थक हो जाता है। जी, नहीं नहीं, बिल्कुल सर, आप तो मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैंने फर्स्ट टाइम ही ये फोन लगाया। जी जी जी। हाँ और पहली ही फरमाइश आपकी हम पूरी करने जा रहे हैं, इस बात की हमें बेहद खुशी है। जी जी सर, मुझे बहुत खुशी है। चलिए, तो आप सुनिए आपकी पसंद का ये गीत। जी आपको देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद सर आप। हेलो। जी नमस्कार। जी नमस्कार सर जी। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू सर जी। जी, अपना परिचय जी दीजिए। जी, मैं ग्राम पोस्ट अजनर, जिला महोबा से सुरेश कुमार सैनी बोल रहा सर जी। महोबा से सुरेश कुमार जी। जी सर। सुरेश भाई क्या करते हैं? जी सर जी, मैं खेतीबाड़ी का काम करता हूँ, साथ में फूलों का भी डेकोरेशन वाला काम करता हूँ, और किराना की दुकान भी है, तो दुकान भी चलाता हूँ। अच्छा जी, तो आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि आप बहुत सारे कामों को एक साथ जी जी अंजाम सर। देते हैं। जी सर। और हम भी आज आपकी खिदमत में बैठे हुए हैं। बताइए क्या सुनना चाहेंगे? जी सर, शायद आपसे मेरी पहली बार बात हो रही है मुझे, जी हाँ, मेरे जी हाँ। अंदाज से। और सर जी, आज बस इस दुख भरी घड़ी में एक गाना सुनना है, जी जी। क्योंकि हमारे महोदय जी जाने का बहुत दुख हुआ है सर जी उनका। जी हाँ, जी हाँ। जी, अनिल मुंशी जी। जी हाँ। इसी की याद में एक गीत है, फिल्म का नाम है दुश्मन। दुश्मन। और गीत के बोले, ना चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। जी, सच में ये और बेहद जी दुख की घड़ी है, न केवल आकाशवाणी परिवार के लिए जी बल्कि सर, उन जी सभी सर। श्रोताओं के लिए भी जो हमारे इन कार्यक्रमों के माध्यम से जुड़कर हमसे एक रिश्ता सा बुना लेते हैं। जी एक सर, ऐसा जी रिश्ता बिल्कुल बुन जाता बिल्कुल। है हमारे और आपके दरमियान, जिसमें ज़रा भी गुंजाइश नहीं रहती है जी सर, परायपन क्योंकि की। उनकी बहुत अच्छा प्रोग्राम देते थे, बहुत अच्छी बातचीत करते थे। आज भी उनकी आवाज मेरे कानों में गूंजती है, मतलब महसूस होता रहता है सर जी। जी जी जी। कितनी प्यारी बात किया करते थे। जी हाँ, जी हाँ। हम आपके उस फरमाइशी गीत को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। जी सर। और सर जी, हमारे अरविंद सर जी और पुरुषोत्तम भैया जी कैसे हैं? हाँ, बाकी तो सब कुशल मंगल है यहाँ पर। जी। और मौसम कैसा है आपके यहाँ? माहौल तो थोड़ा सा गमगीन ही है। जी जी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर हमारा बस नहीं चलता, जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर जी। तो उन चीज़ों को चाहते ना चाहते हुए भी हमें सर झुका के मानना ही पड़ता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपकी पसंद का नगमा हम अभी भी खोज ही रहे हैं। दुश्मन फिल्म जी का सर। नाम आपने बताया है, जी जी। और ये जो गीत है ये यूं लगता है कि जैसे हमारे जज्बातों को बयान करता है। जी बिल्कुल।
और क्या कहना चाहेंगे आप अपने परिवार के बारे में बताना चाहेंगे, कौन है? बस सर जी, परिवार मेरा पूरा भरा परिवार है। हाँ हाँ। मेरी माता जी हैं श्रीमती मन्नू सैनी और पिताजी हैं श्री मूलचंद सैनी और मेरी पत्नी का नाम है प्रीति सैनी। हाँ हाँ। और 2 बच्चे हैं मेरे, एक बड़े का नाम है राज सैनी, छोटे का नाम है दिनेश सैनी। और 3 सिस्टर है मेरी, तो उनकी शादी हो चुकी है। हाँ हाँ। अच्छा, और कब से आप रेडियो से जुड़े हुए हैं? सर जी, रेडियो से तो मैं बचपन से जुड़ा हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत शौकीन है रेडियो के, वो रेडियो सुना करते थे, तभी से मैं जुड़ा हूँ रेडियो से। जी। क्या उम्र रही होगी आपकी उस वक्त? मेरी उम्र सर जी हुई 36 वर्ष है सर जी। अच्छा, अभी आपकी उम्र 36 साल है, और जिस वक्त आप रेडियो सुनना आपने आरंभ किया था अपने पिताजी की प्रेरणा से, उस वक्त आपकी क्या उम्र रही होगी? जी, उस समय सर जी करीब 15 वर्ष का था। मतलब आपने बहुत कम उम्र में ही रेडियो को अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बना लिया है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ये बहुत अच्छी आदत है, और आपने आज के मौजू से जुड़ा हुआ जो गीत सुनना चाहा है, आपने जो जज्बात आदरणीय सर के प्रति व्यक्त किए हैं, उसके प्रति हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और आपके और हम सबके इस वक्त की मनोदशा को बयान करता हुआ ये गीत आप और हम सब मिलकर सुनते हैं। ओके सर जी, नमस्कार। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से इस समय आप सुन रहे हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम फ़ोन करें गीत सुने। जी नमस्कार जी, नवग्रह नगरी तिलकपत खरगोन से बोल रहा हूँ जी। और समय जो है मौसम के साथ खुशहाली है, पर कुछ हमारे यहाँ परिवारों में या श्रोता परिवारों में, आकाशवाणी परिवार में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था जी। काफी समय से इंतजार था कि कभी फोन लगे और अपने मन की बात रख पाए, और सौभाग्य मिला है जी, बात कर पा रहे हैं। तो हमें भी सौभाग्य मिला है, और हम ये जानना चाहेंगे कि आज हम हमारे किस श्रोता से बात कर रहे हैं, जिनसे बात करके हमें बेहद खुशी महसूस हो रही है। नवग्रह नगरी तिलकपत खरगोन से मनीष निमाड़े बोल रहा हूँ। जी मनीष जी। नगर जो है भारतवर्ष के प्राचीनतम नवग्रह देव के नाम से है। एक सूर्य मंदिर कोणार्क में है जो पृथ्वी के ऊपर है जी, और संपूर्ण भारतवर्ष में पृथ्वी के ऊपर एक पौराणिक सूर्य मंदिर कोणार्क का कहलाता है। दूसरा मंदिर जो है नवग्रह सूर्य देवता का जो गर्भगृह में बना हुआ है, भूमि के नीचे है, वो खरगोन में होता है जी। और सूर्य की पहली किरण जो है नीचे गर्भगृह में बने सूर्य देवता पर पड़ती है। अरे वाह, जुलाई माह में होता है। जी जी, आपने तो विलक्षण जानकारी हमसे साझा की है। इस जानकारी पर हम और बात करना चाहेंगे। फिलहाल आपकी पसंद का गीत हम आपसे जान लें, ताकि हम उस गीत को तलाशते हुए आपसे बात कर सकें। जी जी, गीत तो एक मध्य प्रदेश को रोशन करती हुई फिल्म थी, शायद फिल्म थी। अच्छा जी। और आज का स्थितियां जो है उस हिसाब से गीत के बोल हैं, खुशबू हूँ मैं, फूल नहीं जो मुरझाऊंगा, जब जब मौसम लहराएगा मैं आ जाऊंगा। अच्छा जी, शायद फिल्म नसीरुद्दीन शाह थे, इंदौर एम्पायर क्षेत्र में बनी फिल्म थी। जी जी, चलिए हम कोशिश करते हैं कि आपकी पसंद का ये नगमा हम आपको सुनवा पाएं। जी। और निमाड़ का एक चर्चा थी कि मेरा निमाड़ है। जी जी। और इस क्षेत्र से कम श्रोता लोग फोन लगा पाते हैं मेरे विचार से। जब हम श्रोता लोग आपस में चर्चा करते हैं तो एक निष्कर्ष निकलता है कि लाखों प्रयास करने के बाद भी नहीं लग पाता है। शायद ये क्षेत्र का दुर्भाग्य है, या हम श्रोताओं का जो प्रयास करते हैं और नहीं लग पाता है। उन सब श्रोता भाइयों की तरफ से मैं आज बात कर रहा हूँ कि उन लोगों को मन में शांति मिलेगी कि नहीं, हम लोगों का भी सहयोग और प्रयास रहा कि निमाड़ क्षेत्र जो है इस मध्य प्रदेश से जुड़ पाया। जी जी, आपकी पसंद का ये जो नगमा आपने चाहा है, ये
फ़िल्म शायद हमारे पास में उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा अगर और कुछ फरमाइश अगर आप करना चाहें तो बता दीजिए। पत्थर फिल्म का आईना मुझसे, अच्छा, मेरी पहली सूरत मांगे। आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे। मेरे ख्याल से ये पत्थर फिल्म का नहीं है, ये नहीं, पत्थर का डैडी नहीं फिल्म का है शायद। डैडी फिल्म का, बराबर बराबर। डैडी फिल्म का, पत्थर फिल्म का जो है वो दूसरा गीत है। और नवग्रह नगरी पधारें तो आपका स्वागत है। जी जी, आज तो हम अपनी आवाज़ के माध्यम से आपके नवग्रह मंदिर जो आपने बताया वहाँ के दर्शनों के लिए अभिलाषी हैं और जिस तरह आप अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है जी आवाज़ के माध्यम से, हमें ये लगा कि ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे वो श्रोता जो उन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं जहाँ से लगातार कॉल नहीं आते हैं, या कभी कभी वहाँ का कोई श्रोता हमारे इस फ़ोन कॉल के माध्यम से जुड़ पाता है, तो यूँ लगता है कि जैसे हमारा कोई दूर का परिचित जिससे सालों से हमने बात करनी चाहिए लेकिन बात नहीं हो पाई है। जी सभी श्रोताओं को यही लगता है कि निमाड़ क्षेत्र से मतलब आसपास के हैं। जी जी प्रवीण श्रीमाली हैं, पिंटू सेन हैं, हुकुमचंद कटारिया हैं। जी सब जी लोग जी हम लोग प्रयास करते हैं। रचना खेड़े जी हैं और ऐसे कई श्रोता है जो इतना रेडियो से प्रेम करते हैं कि कहा नहीं जा सकता है। मैं तो खैर रेडियो बचपन से सुनता आ रहा हूँ क्योंकि मेरा परिवार ही रेडियो परिवार रहा है। क्या बात है। आकाशवाणी इंदौर में जी जी परिवार ने बहुत सेवाएं दी है। नाना जी रहे हैं, मदर रही, सिंगर रही हैं, भाई रहे, मामा लोग आर्टिस्ट हैं। तो आकाशवाणी के साथ साथ, कार्यक्रम के साथ साथ उसके पीछे जो किया जाने वाला अथक प्रयास होता है उन तक को समझ पाता हूँ सिर्फ सुनने भर से। बताइए, यही तो प्रेम है होता है आपका, यही आपकी मोहब्बत रहती है जो बार बार खींच के लाती है हमें ऐसे प्रोग्राम को करने के लिए मजबूर करती है। और ये लगता है कि ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से जब हम आप जैसे नए नए श्रोता से जुड़ते हैं तब हमें पता लगता है कि हम जो प्रयास कर रहे हैं वो कितना सफल हो पा रहा है और कितनी आत्मीयता, कितने अपनेपन के साथ में आप अपने दिल की बात हमसे साझा करते हैं। यूँ लगता है कि जैसे हम लोग आमने सामने बैठ के बातें कर रहे हों। हाँ जी, तो सिर्फ श्रोताओं का एक यही संबंध होता है, आवाज ही मेरी पहचान होती है। जी जी जी। और श्रोता इसी के माध्यम से, जिन श्रोताओं को मैं कभी नहीं मिला हूँ पर हम लोग आवाज से एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे से इतना प्रेम होता है कि पूछो मत। यही तो इस आकाशवाणी की खासियत है और रेडियो की खासियत है कि वो श्रोता जो एक दूसरे के चेहरे से परिचित नहीं है, वो श्रोता जो एक दूसरे के क्षेत्रों से अनजान हैं, वो भी एक दूसरे के साथ केवल आवाज़ के माध्यम से ऐसा संबंध, प्रगाढ़ संबंध यूँ कह सकते हैं कि वो खून का रिश्ता बन जाता है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी रिश्ते को एक फ़लसफ़ाई गीत के ज़रिए बयान करने का जो प्रयास आपने आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से किया है, ये प्रयास हम इस गीत को उन तमाम श्रोताओं को सुनवाकर पूरा करना चाहेंगे। आपकी पसंद का नगमा ये रहा है हमारे इस कार्यक्रम के अगले श्रोता से। नमस्कार जी। जी नमस्कार। फिल्म का नाम है सर जी मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद जीत। वाह। ओ सर जी, श्रद्धा सुमन है। मैं आपका नियमित श्रोता कमलेश कार कारकबेल, तहसील गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश से। आकाशवाणी को सचमुच में एक बहुत बड़ा हाथ हुआ है सर जी। और आंखों में आंसू तो दिखा नहीं सकता आपको, लेकिन सर आप हो सकता है महसूस कर सकें। बिल्कुल, आपके जज्बात हम तक पहुंच रहे हैं और हम तो ये कहना चाहेंगे कि केवल आपके नहीं, हमारे वो तमाम श्रोता जो हमारे कार्यक्रमों से नियमित तौर पर जुड़े हुए हैं और हमारे कार्यक्रमों में अपने फ़ोन और चिट्ठियों के माध्यम से शिरकत करते रहें, और ना केवल फ़ोन और चिट्ठियों के माध्यम से, केवल सुनने के माध्यम से जो हमारे इन कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं, हमारे तमाम श्रोताओं के मनः स्थिति कुछ लगभग इसी तरह की है जिस तरह आपने बयान किया है। सर जी, मैं ये खबर सुनकर कि सचमुच में हतप्रभ रह गया था
और श्रोता बंधु हैं जो जुड़े हुए हैं, जी। सुंदरादेई से रामलाल साहू जी हैं, हाँ हाँ। खापड़ खेड़ा से सीताराम जी हैं, और सिंहपुर बड़ा से राजेश मेहमा। पूरा हमारा जबलपुर का जो आकाशवाणी परिवार है, जी जी, उसके माध्यम से सुनते सर जी, पूरा परिवार श्रद्धा सुमन अर्पित करता है इस कार्यक्रम के माध्यम से। जी जी, ये आपके जज्बात, आपकी भावनाएं हम तक पहुंच रही है, और कुछ कह सकते हैं कि यही सारा जो बातों का, मुलाकातों का और ज़िंदगी का सार है, कि ज़िंदगी की यही रीत है, हार के बाद जीत है, हार के बाद जीत है। जी। ये जो गीत है, यूँ कह सकते हैं कि ये गीत एक तरीके से सबक भी है। इस सबक को हम कितना याद कर पाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सर जी बहुत गहराई है इस गीत में। जी हाँ, जी हाँ। योगेश जी हैं महाराष्ट्र से। जी जी, उनने हमें ये खबर दी थी सर। हाँ हाँ, ये बहुत बहुत भीषण आघात है आकाशवाणी के तमाम श्रोताओं की, और ये कह सकते हैं कि केवल आप और हमारी बात नहीं है, ये हमारे वो सभी श्रोता जो हमारे आकाशवाणी परिवार के अभिन्न अंग हैं, उन सब के घर में यूँ लग रहा है, उन सभी को यूँ लग रहा है कि उनके परिवार का कोई व्यक्ति उनसे दूर चला गया है। सर जी मैं तो रेडियो से बहुत समय से जुड़ा हुआ हूँ। सचमुच में ये अप्रत्यक्ष विद्यालय है जी, जो हम लोगों को बहुत ही नसीहत देता है सर। क्या करें, हम तो एक कहा भी गया कि इंसान तो कठपुतली है, और हमारी डोर तो किसी और के हाथ में है। हम तो सब अपना अपना जो किरदार अदा करते हैं, और उसके बाद फिर पर्दा गिर जाता है। जी जी। चलिए, आपने अपनी भावनाएं हमारे साथ साझा की। आपसे बातें करके, आपकी बातों को सुनकर हमें भी आपकी भावनाओं के साथ में साझा करने का, एकाकार होने का मौका मिला। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। नमस्कार। जी सर जी, धन्यवाद। नमस्कार सर, मेरे को गाना सुनना है। जी जी, पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं नत्थूलाल चौहान बोल रहा हूँ। नत्थूलाल जी? हाँ, धार जिले से बोल रहा हूँ। अच्छा जी, तो चौहान साहब, आप किस माध्यम से हमारे रेडियो के कार्यक्रम सुन पाते हैं? सर, रेडियो पे सुन रहा हूँ। अच्छा जी, तो आज कौन सा नगमा आपको सुनवाना जाए, ये बता देंगे? सर, मैं आज देशभक्ति गाना सुनना चाहता हूँ। कौन सा? वो लता जी का गाया है ना, है मेरे वतन के लोग। अच्छा जी, ये तो एल्बम का गीत हुआ जी। आप हाँ तो सर ये सुनवा दीजिए ना, हुआ तो। अच्छा, ऐ मेरे वतन के लोगों। हाँ। अच्छा, और एक फरमाइश और बता दें आप। या तो फिर मेरे मुल्क का वो दिल जले का गाना है। हाँ, वो भी देशभक्ति है। अच्छा, देशभक्ति। कौन सा गीत आपने दूसरा बताया? दिल जले फिल्म अजय देवगन का। अच्छा, दिल जले। ये मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन। अच्छा, आपका ये पसंद का पहला नगमा भी हमें मिल चुका है। तो सर वही सुनवा दीजिए फिर। अच्छा। बहुत दिन बाद लगा सर वो। ऐ मेरे वतन के लोगों, और दिल जले का मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन। अच्छा, शांति का। क्या करते हैं धार में आप? कहीं नहीं, ड्राइवरी करते हैं तो अभी तो घर पे। अच्छा, तो मतलब लोगों को आप उनकी मंजिलों तक पहुंचाते हैं। हाँ हाँ। ये तो बहुत ही बेहतरीन काम है। और जब आप अपनी गाड़ी को चलाते हैं, तो उस वक्त आप रेडियो भी सुनते होंगे? हाँ, रेडियो सुनते हैं। हाँ, हाँ। तो मतलब लोगों को आप उनकी मंजिलों तक पहुंचाते हैं। ये तो बहुत ही बेहतरीन काम है। और जब आप अपनी गाड़ी को चलाते हैं, तो उस वक्त आप रेडियो भी सुनते होंगे? हाँ, रेडियो सुनते हैं।
हाँ, रेडियो क्या सुनो, डीवीडी में चलता है ना, मोबाइल ऐप पे। अच्छा, मोबाइल ऐप पे सुनते रहते हैं। हम्म। तो गीतों के माध्यम से आपका सफ़र आसान हो जाता है। हाँ, तो बस ये तो है, गीत के द्वारा चलती है गाड़ी। ये आपने बहुत बड़ी बात कही है हम्म। कि गीतों के माध्यम से गाड़ी आप चलाते हैं, लेकिन गीतों के माध्यम से हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। हाँ। चलिए, तो आपको और हमारे इस कार्यक्रम को हम अपनी अगली मंजिल की ओर ले चलते हैं आपकी पसंद के इस नगमे के साथ। आपने कॉल किया नथुलाल जी, हमें बेहद खुशी महसूस हुई। आपको देते हैं धन्यवाद और पेश है आपकी पसंद का ये नगमा। हेलो जी नमस्कार सर, मैं यशवंत कुमार मरावी, ग्राम चिड़िया पोस्ट सलवार, थाना धुबरी, जिला मंडला से बोल रहा हूँ। मंडला से यशवंत भाई बोल रहे हैं। जी सर। क्या करते हैं यशवंत भाई आप? सर, समय में मैं खेती करता हूँ और समय में ड्राइवरी भी कर लेता हूँ। अच्छा, मतलब आप दोनों कामों से जुड़े हुए हैं। जी। और आकाशवाणी के कार्यक्रम कैसे सुन पाते हैं, ये बताएंगे? रेडियो है सर मेरे पास। रेडियो से? जी जी जी। और इस वक्त भी यूँ लगता है कि आपका रेडियो ऑन होगा और आप उस पर हमारे इस कार्यक्रम से शुरुआत से जुड़े हुए होंगे। जी सर जी। मैं 1992 से सुन रहा हूँ सर। बहुत लंबा अरसा हो चुका है लगभग। जी जी। तो आज के इस कार्यक्रम में हाँ, जब खेती करता हूँ सर तो मैं जो बांधा मेड़ में रख लेता हूँ रेडियो और हल चलाता हूँ। वाह, हल की गति के साथ में रेडियो की आवाज़ जुड़ के आपके कामों को थोड़ा सा आसान बना देती है। जी सर। जी, आज क्या सुनना चाहेंगे? सर, पगला कहीं का फिल्म, उसका तुम मुझे यूं। अच्छा। पगला कहीं का। अच्छा, पगला कहीं का फिल्म का जी रफ़ी साहब का गाया हुआ है। और दो आवाज़ों में है ये गीत, तो एक तो रफ़ी साहब की आवाज़ में, एक लता जी की आवाज़ में। किस आवाज़ में सुनना चाहेंगे? मोहम्मद रफ़ी की आवाज़। रफ़ी साहब की आवाज़ का ये नगमा आप सुनना चाहेंगे? जी। और कुछ कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम में? आज आपका फ़ोन लगा है, तो इससे पहले भी लगता है कि यूँ हमारे इन कार्यक्रमों से आप जुड़े हुए होंगे। ये पहली बार लगा है सर, बहुत दिन से ट्राई कर रहा था। अरे वाह, क्या बात है, आज पहली बार आपका फ़ोन लगा है और आज पहली बार में आपकी पहली फरमाइश का ही नगमा हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। जी सर। चलिए, तो आप और हमारे तमाम श्रोता सुन के ये गीत को बेहद खुशी महसूस करेंगे कि किस तन्मयता के साथ में, किस गहराई के साथ में रफ़ी साहब ने इस गीत को अपनी आवाज़ दी है। जी सर जी। आइए अब हम बात करते हैं कि कौन हैं हमारे अगले श्रोता। जी। अरे नमस्कार भाई साहब। जी नमस्कार जी। जी भाई साहब, आज तो इतना बढ़िया लग रहा क्योंकि आप आज कार्यक्रम में आए और आपसे आज मेरी पहली बार बात हो रही है, ऐसा लग रहा मुझे। और हमें इस बात की बेहद खुशी होगी आपका नाम जानकर कि आज हमारी बात हमारे किस श्रोता से हो रही है। जी जी सर जी, मैं नाम तो बताऊंगा, मैं मांगीलाल चंदेल बोल रहा हूँ गुना से। अच्छा मांगीलाल जी, आप तो हमारे नियमित श्रोता रहे हैं। और लगभग हमारे हर कार्यक्रमों से आप इसी मोहब्बत के साथ जुड़ते हैं। जी 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 सही है। तो मांगीलाल जी, आज आपके लिए क्या पेश किया जाए, बताइए। फिल्म का नाम है प्यार का मौसम। प्यार का मौसम। जी। तुम बिन जाऊं कहाँ, ऐसा ही कुछ बोल है मतलब। अच्छा। हाँ। प्यार का मौसम। जी। और आज कॉलर भी कुछ नए नए जुड़ रहा है, अच्छा लग रहा है मतलब। तो आपके यहाँ क्या हाल है मौसम के, जरा बताना चाहेंगे? मौसम तो दिन पे दिन सर्दी ठंडी बढ़ रही है। अच्छा। तो सर्दी बढ़ रही है, रात दिन में तो खैर धूप रहती है, लेकिन रात को तो सर्दी ज्यादा ही लगती है। हाँ हाँ हाँ। और ऐसे में ही हम किसान है तो सर्दी, गेहूं की सिंचाई, फसल की सिंचाई चल रही है, तो रात में ही बिजली आती है। हाँ तो हाँ। रात में पानी की देना पड़ता है, मोटर चालू करना पड़ता है। जी हाँ जी हाँ, ये तो बहुत बड़ा परिश्रम का काम होता है, खेती किसानी। हाँ, हर किसी से संभव नहीं हो पाता है। सही है। मांगीलाल जी, आपसे एक बात पूछना चाहेंगे कि किस आवाज़ में ये गीत सुनना चाहेंगे?
दो आवाजों में है जी? जी हाँ, ये गीत भी दो आवाज़ों में है। अच्छा अच्छा, कौन कौन की आवाजें हैं? ये है रफ़ी साहब और किशोरदा की आवाज़ में। अच्छा अच्छा, फिर रफी साहब की आवाज में सर। रफ़ी साहब की आवाज़